कि आखिर साल 2026 में हो क्या रहा है। दरअसल अमेरिका अभी भी सबसे मजबूत महाशक्ति है, लेकिन रूस की चुनौती इसे कमजोर कर रही है। यूक्रेन जंग हो या फिर साउथ अमेरिकी देशों में तेल का खेल, मिडिल ईस्ट में भी रूस अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका की नाक की लड़ाई का भी सवाल होगा। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अमेरिका महातैयारी कर रहा है और मैक्सिको पर हमला क्या यूएस करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अभी एक टीवी चैनल के जरिए धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि मैक्सिको पर हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इसके अलावा रूस की एटम बम की जो धमकी दी गई है, इसे भी आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि इस वक्त हर ओर टेंशन का माहौल है और यूक्रेन पर हमले रूस ने तेज कर दिए हैं। अभी मिसाइलों के जरिए भी हमले किए गए रूस की तरफ से। इसके अलावा तेहरान में जो स्थिति बनी हुई है वो सभी देख रहे हैं। 12 दिनों से जो हालात वहां पर बने हुए हैं, प्रदर्शनकारी लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। इसके अलावा ईरान ने इसके बाद एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये कि 2026 में जो तनाव की स्थिति अलग अलग देशों के बीच देखने को मिल रही है कि क्या ये संकेत हैं वर्ल्ड वॉर 3 के। ये 6 सबूत हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हर ओर इस वक्त टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। इसके अलावा आचार्य राकेश चतुर्वेदी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है देश का भविष्य। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी प्रफुल्ल बख्शी सर, ये जो अभी टेंशन का माहौल हम हर तरफ देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, क्या समझ आ रहा है? क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना बन रही है क्या? देखिए पुनीता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये आप एक बात ध्यान दीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुई थी तो कितनी कंट्रीज लड़ रही थी। जब इराक वॉर हुई तो 37 कंट्रीज लड़ रही थी इराक के खिलाफ, वो वर्ल्ड वॉर नहीं थी। दिस इज वर्ल्ड एट वॉर, नॉट वर्ल्ड वॉर। इसलिए हर एक के एम्स अलग हैं, हर एक अलग है। रशिया अपने एम पे लड़ रहा है, अमेरिका अपने एम पे अलग लड़ रहा है, ईरान और इजराइल अपने एम पे लड़ेंगे। मतलब लड़ाइयां बहुत होंगी, मतलब देयर विल बी लॉट ऑफ फायर्स इन द जंगल, बट अभी जंगल पूरा नहीं जला है। कहने का मतलब है वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है, बट वर्ल्ड इज एट वेरियस वॉर्स। ये जरूर होगा, पर इससे क्या होता है, क्षति ज्यादा होती है। देयर इज टोटल डिसरप्शन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ट्रेड, टूरिज्म, हर एक चीज पे असर पड़ेगा सारे वर्ल्ड में। इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन होंगी। ये है बेसिकली प्रॉब्लम। हाँ, जब एक दुश्मन एक कंट्री लड़ाई करती है एक ऑब्जेक्टिव लेके दुनिया से, जैसे हिटलर ने किया था, जैसे नेपोलियन ने किया था, तब वो वर्ल्ड वॉर का दर्जा आता है। हालांकि ये मैं मानता हूं कि कंट्री लड़ाई करती रहेंगी। मैंने बताया इराक में 37 कंट्रीज थी जिन्होंने योगदान दिया था अगेंस्ट इराक, अमेरिका की चापलूसी में। तो ये बात सारी जो आप देख रहे हैं, अब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। चाइना अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। वो बड़ा खुश है कि अमेरिका ने ये वेनेजुएला में कर दिया ताकि सबका मुंह बंद रहेगा ताइवान पे। अभी रशिया कहेगा कि अगर तू वेनेजुएला कर सकता है तो मैं यूक्रेन कर सकता हूं। बात खत्म हो गई। तो उधर ईरान के संदर्भ में भी ऐसी बात खड़ी हो जाएगी। अब देखना है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इस पे असर आया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस एक टोटली नॉन फंक्शनल इंटरनेशनल बॉडी बन गई है। अब कोई उसकी परवाह नहीं करता। आपने मित्रोन का और बुश का जो इंटरव्यू सुना,